अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाँ, आप शुरू कर दें। ऑप्शन शीट पढ़ना सिखाते हैं जब आज जो है उमर भाई हमारे साथ हैं और अभी हम सीखेंगे कि हाउ टू रीड एन ऑक्शन शीट। ऑप्शन शीट मौका मिल गया हाँ। तो मैं सोचा आज गोलू भाई को भी सिखाना था। हाँ। और साथ के साथ आप सबको भी सिखा दूं कि जापान की जो गाड़ियों की ऑप्शन है और उसकी ऑप्शन शीट किस तरह पड़ी जाती है वो आज आपको दिखाते हैं। इसके अंदर ये ऑप्शन शीट है गाड़ी की, ठीक है। करीब करें, जूम करें। ये जी ऑक्शन शीट इस तरह ऑप्शन होती शीट है। है और तो इसमें जो है जिस तरह आपने बताया था, ये यहाँ पे ये है ईयर, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, बिल्कुल। और ये है मैन्युफैक्चरिंग मंथ। ये है जापानीज ईयर ना, जापानीज इसके ऊपर लिखा है ना एच। एच का मतलब है हेसे। ऐसे, ठीक है। बल्कि एक एक करके शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हाँ, हैं। ये बताइए क्या है। पहले लेफ्ट साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है ये है 1821 जी। 1821 का मतलब है कि ये ऑक्शन नंबर है, कि ये ऑक्शन 1821 दफा ये ऑक्शन हुआ है। ठीक है। तो ये ऑक्शन का नंबर था। अच्छा, ये ऑक्शन मतलब कौन सी दफा हो रहा है ये? जेयू गिफू ऑक्शन है ये। अच्छा। ये गिफू एरिया के अंदर ऑक्शन होता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1821वीं दफा ये ऑक्शन हुआ है, जब से स्टार्ट हुआ है। जब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। उसके ऑक्शन की ये 70633 नंबर की गाड़ी है। अच्छा। अब ये ऑक्शन वाले इस गाड़ी को नंबर देते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं शुपिम बांगो। ये जापानीज वर्ड भी मैं आपको सिखाता चलूं। जी जी। इसको कहते हैं शुपिम बांगो, जो है जिसको इंग्लिश में अगर कहा जाए तो ये होगा बिट नंबर, बिट नंबर। ठीक है, यानी इस गाड़ी का ये नंबर है। फिर उसके बाद साथ आता है नेंश की। नेंश की कहते हैं जापानीज में ईयर को। ठीक है। अब कौन सी ईयर की गाड़ी है? ये है हेसे निजुनन, ठीक है। हेसे की, जो हेसे साल जो सा चाह रहा है। अब ये जब बादशाह इनका चेंज होता है तो अभी जैसा रेवा स्टार्ट हो गया, हाँ। ये जो साल चाह रहा है अभी रेवा का 4 ईयर चाह रहा है। ठीक है। तो रेवा का 1 2 3, अब ये 4 ईयर आ गया। 2022 रेवा का 4 ईयर बनता है। तो इनका बादशाह जो सा भी चेंज है 2019 में। तो हेसे 20 ये बनता है, ठीक है। हेसे 20 की 11th की ये गाड़ी है, ठीक है, यानी नवंबर की ये गाड़ी है। अब है से 2020 में से जिस तरह आपने टेक्निक बताई साल को समझने की। साल को समझने की काफी मुश्किल है। हाँ। तो इसका एक पूरा ग्राफ भी है, ठीक तो है। उसका मैं बल्कि लिंक भी देता अब हूँ। ये कौन से ईयर की गाड़ी है? 2008 की 8 की। हाँ। 2008 की बनती है। तो इसमें सिंपल ये है, सही तरीका ये है कि एक दफा आप ग्राफ से इसको आपको याद करना पड़ता है किसी जापानीज ईयर को समझने के लिए। ठीक है। ये थोड़ी मुश्किल पार्ट है, यानी ना इस ऑक्शन शीट को समझने के लिए भी। लेकिन अब जो एक्सपर्ट हैं, जो देखने वाले ऑक्शन शीट को देखते रहते हैं, उनको देखते साथ ही पता चल जाता है कि क्या ईयर है। ठीक है। ये मतलब वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ वक्त के साथ बिल्कुल पता चलना शुरू होता है ठीक है। इसका। आगे बताएं। फिर आगे ये है शामे और ग्रेडो, जी। ठीक है, यानी गाड़ी का नाम और ग्रेड। अब जिस तरह ये आल्टो लापान, ये लापान गाड़ी आल्टो लापान, तो ये इसका ग्रेड है एक्स। तो यहाँ पे लिखा होता है इसका नाम और ग्रेड गाड़ी का यहाँ पे आ गया। ये कभी इंग्लिश में भी लिखा होता है और जापानीज में भी होता है। तो इस यहाँ पे जापानीज में लिखा हुआ है। और जापानीज की भी 3 शक्लें होती हैं, एक खांजी होती है, एक हिरागाना होती है, एक कताकाना होती है। वो तीनों शक्लें इसके अंदर मिक्स करके यहाँ पे इन्होंने लिखी होती हैं। फिर ये लिखा है डोर कितने, इसके अंदर 5 हैं। ये लिखा है हाको। हाको का मतलब है कि बॉक्स टाइप की एक कार है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि टाइप किस तरह की टाइप है ना, यहाँ पे गाड़ी का टाइप ये होता गाड़ी का टाइप लिखा हुआ है। ठीक है। तो यानी लिखा है कि बॉक्स टाइप है ये गाड़ी का। है। ठीक है। सही। फिर इसमें आता है 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव। फिर साथ पे ये अब ये 660 इस पे 2 व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव पे कुछ टिक वगैरह कुछ नहीं है? इसमें नहीं हुआ हुआ। अच्छा। अगर वो मेंशन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर ये एक अच्छा, इन्होंने मेंशन नहीं किया। मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है। फिर आगे आता है हाइकिडियो। ठीक है। हाइकिडियो ये जापानीज वर्ड भी मैं आपको साथ के साथ सिखा रहा हूँ ताकि ये वर्ड आप सीख जाए। हाइकिडियो, हाइकिडियो। हाइकिडियो कहते हैं 660 सीसी, यानी हाइकिडियो का मतलब कितनी उसकी वो पावर है, इंजन कितने क्या इंजन की कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम। ठीक है। ठीक है। फिर ये है खताशकी। खताशकी का मतलब है चेसिस। चेसिस का नंबर जो सा होता है फिर वो आगे ये चेसिस नंबर, तो ये है चेसिस खाली। चलिए, तो क्या बोलते हैं? खताशकी। खताश की। तो ये है DBA-HE22S। आमतौर पे सिर्फ ना ये वाला बोला जाता है HE22S। अगर आप HE22S बोलेंगे ना किसी को भी तो वो पता चल जाएगा अच्छा ये वाली गाड़ी है। इससे डायरेक्ट इस गाड़ी का एड्रेस मिल जाता है आपको कि अच्छा ये वाली गाड़ी है। तो ये है खताश की। फिर यहाँ पे लिखा होता है ह्योकातेन। ह्योकातेन का मतलब होता है इसके पॉइंट्स, जो स्कोर्स ऑक्शन इसको देता है इस गाड़ी को। और इसके बारे में मैं काफ़ी बताया हुआ वैसे भी, जिस तरह ग्रेड वगैरह देखते हैं। R ग्रेड का मतलब होता है एक्सीडेंट कार है। 5 ग्रेड, 6 ग्रेड सबसे अच्छा होता है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार 6 होती है। फिर 5 उसके नीचे आता है कि नई कार है। फिर 4 भी अच्छे में आती है। 3.5 भी ठीक है, नॉर्मल है। और B का मतलब है नाइसो। नाइसो लिखा हो यानी अंदर की जो कंडीशन है उसे कहते हैं नाइसो। ह्योकातेन पॉइंट। अब जिस ये जापानीज तरह वर्ड। जो ये है 4 है 3 है, ये जो ऊपर जाता है मतलब उतनी गाड़ी अच्छी है। उतनी गाड़ी अच्छी है जितने। अब वो जो इसमें कौन से होते हैं? A B C D किस तरह का ये होता है? A सबसे अच्छा है।
अच्छा इसमें उल्टा है, हाँ, मतलब और ए नीचे है तो सबसे अच्छा है। बिल्कुल, और बी उसके बाद नॉर्मल है, सी गंदा है, डी गंदा होता है, ई और भी ज्यादा मैला हो, गंदा हो, बिल्कुल मट्टी मट्टी हो, फिर काफी बुरा उसको माना जाता है। तो बी अच्छा होता है, फिर भी यानी अच्छी कंडीशन में होता है। अब हमें जो ये जो ऊपर वाला ग्रेड है 4, इसको भी देखना चाहिए, इनर दोनों को देखना चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों देखना चाहिए, क्योंकि कुछ 4 भी लगाया हो ना, जिस गाड़ी के अंदर 4 है, अंदर सी का मतलब ये हो कि जिस तरह जानवर था अंदर, और कभी कभी तो उसने यानी गंद किया होता है जानवर ने, मतलब बिल्लों के बाल वगैरह इस तरह। बाल उसको भी छोड़े, वो बिल्कुल यानी टॉयलेट के तौर पे इस्तेमाल की हो गाड़ी, ऐसे भी होता है। अच्छा तो यानी आप सोचिए कि बाहर से तो कोई डेंट नहीं है, लेकिन मतलब अंदर गाड़ी का जानवरों बी तक है तो ओके है, बी तक यानी नॉर्मल काफी अच्छी होती सी है तो उस पे उसको सोचें देखें। हाँ, ए बहुत कम मिलता है, अच्छा। ए बहुत कम मिलता है, नई नई गाड़ियों को मिलता है ए। बी नॉर्मल होता B है। normal। सी का मतलब है कि काफी गंदी है, यानी उसमें कोई स्क्रैच वगैरह भी है और जानवर का भी किस्सा आ सकता है। तो इसलिए सी को इतना मत अच्छा समझिए कि बहुत साफ होगी, बी नॉर्मल है, ठीक। और डी तो बहुत बुरी हालत होती है, ठीक ही। अच्छा तो इस तरह के पॉइंट होते हैं। और फिर आगे हम लोग चलते हैं। फिर यहाँ पे आता है शारेकी। शारेकी का मतलब है कि गाड़ी किस पर्पस पे इस्तेमाल हुई है। इसमें एक जिका योशा होता है, ये अभी जिका योशा के ऊपर मारू लगाया हुआ है। ये मारू पर्सनल यूज मतलब मतलब। हाँ, जिका योशा का मतलब कि घर के तौर पे इस्तेमाल किए, ठीक है। तो पर्सनल यूज है, तो उस पे ये अभी इन्होंने अदर कौन कौन लगाया से हुआ। होते हैं दूसरे ऑप्शन? फिर रेंटा कार एक होता है कि रेंटल कार के तौर पे इस्तेमाल। फिर जिगियो योशा होता है कि यानी कंपनी के जो यूज में आई थी गाड़ी, उसे जिगियो योशा कहते हैं, ठीक है, ठीक तो जिगियो योशा वगैरह। ठीक है, फिर आगे है शाकेन। ठीक है। शाकेन होता है कि जापान में जो रोड के ऊपर चलाने के लिए परमिशन होती है, उसका ईयर ठीक है। कितनी देर की गाड़ी यहाँ पे इसमें परमिशन है, कुछ नहीं लिखा, इसमें कुछ नहीं, यानी इसके ऊपर शाकेन नहीं लगे, खत्म हो चुका है। खत्म हो चुके हैं। यानी अगर ये गाड़ी आप ऑक्शन से बाय करेंगे तो उसके बाद अगर जापान में आप लोकल चलाना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर शाकेन लगाने होते हैं। वो आप गाड़ी को चेक करवाते हैं, उस पर पैसे लगते हैं, सारा टैक्स वगैरह आप पे करते हैं, फिर उसके बाद जाके शाकेन इस गाड़ी के ऊपर लगते हैं, फिर आप रोड के ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। ठीक। और ये सीसी के मुताबिक हर गाड़ी का डिफरेंट होता है। जितनी सीसी बड़ी होगी, जितना इसकी हाई की हो, जितनी इसकी जो इंजन की वो कैपेसिटी वो बड़ी होगी, उतने ही ज़्यादा आपको वो पे करने पड़ते हैं शाकेन के लिए। ठीक। तो फिर आगे आता है सोको। सोको क्योरी। सोको का मतलब होता है कितने किलोमीटर ये चली है। अब यहाँ पे लिखा है 78398। आप ये देखें, यहाँ पे मान सेन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी खांजी इस्तेमाल हुई है, खांजी का करेक्टर इस्तेमाल हुआ है, उसको आप नोटिस मत लें। यहाँ पे 78398 का मतलब है 78,398 किलोमीटर। माइल की तो यहाँ पे ज्यादातर गाड़ी नहीं होती, तो इसलिए नॉर्मल बात है कि यहाँ पे किलोमीटर ही इस्तेमाल होता है जापान में। ठीक। तो ये किलोमीटर में लिखा हुआ है, ठीक। और पाकिस्तान में भी किलोमीटर ही होता है, पाकिस्तान में किलोमीटर। तो माइल नहीं यहाँ पे। फिर इसमें लिखा है ईरो। ईरो का मतलब कलर, और कलर भी आगे जापानीज में लिखा हुआ है। इस गाड़ी का कलर है मिजू ईरो, यानी लाइट ब्लू कलर है इस गाड़ी का, तो ये भी जापानीज में लिखा हुआ है। ठीक। फिर ये चीज जरूरी है, ईरो गाय। अगर इस ईरो गाय के ऊपर गोल बना हुआ ना, इसका मतलब है कि इस गाड़ी का कलर चेंज हुआ हुआ है। अच्छा, मतलब आर्टिफिशियल खुद से कलर किया गया आर्टिफिशियल बाद में इस गाड़ी का कलर चेंज किया हुआ है। और अच्छा। इसमें खतरा ये होता है कि जब गाड़ी का कलर चेंज किया होता है ना, किसी पर्सनल बंदे ने किया, किस बंदे ने की ये नहीं पता होता। किसी प्रोफेशनल बंदे ने अगर किया तो फिर तो ठीक है, अगर किसी कच्चे बंदे ने किया होगा तो उसका आधा साल 1 साल बाद उसका कलर गिरना शुरू होता है। अच्छा। तो गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल शुरू में चमकती लग रही हो, लेकिन अगर ईरो गाय किया हो ना, तो वो गाड़ी उसके बाद बिल्कुल खत्म हो। मतलब ये मैं ध्यान देना कि कलर ये इस पे ये टिक ना लगाओ। इस पे टिक ना लगाओ, क्योंकि जब इस पे टिक लगा होता है ना, आमतौर पे गाड़ियों की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। फिर आगे आता है होशो लिखा हुआ यहाँ पे कि इस गाड़ी की गारंटी है कि नहीं, कि इसमें गारंटी के जो पेपर होते हैं वो इसके अंदर है कि नहीं। तो इसमें लिखा हुआ है कि हाँ, गारंटी के पेपर भी इसके अंदर है। ठीक है। तो गारंटी जो सी वैसे खत्म हो चुकी होती है, यानी 5 साल के अंदर, कुछ हर गाड़ियों पर डिपेंड करता है। मेकर की जो गारंटी होती है, कुछ का होता है 3 साल बाद खत्म होती है, कुछ की 5 साल के बाद खत्म होती है। तो लेकिन फिर भी इसके साथ गारंटी लेटर फिर भी कुछ का लगाया होता है। फिर ये कलर का कोड नंबर है, कलर का नंबर लिखा है खारा नंबर, ठीक है, ये है FJZ, इस गाड़ी का कलर नंबर है। 8 है, Z है, 8 FJZ है ये, FJZ। फिर ये शिफ्ट लिखा हुआ है, इसे कहते हैं शिफ्टो, ठीक है। जापानीज में भी शिफ्टो कहते हैं। ठीक है। 80 यानी ऑटोमेटिक है। फिर ये है रेबो। रेबो का मतलब होता है कि गाड़ी का जो AC है वो उसी तरह लिखा हुआ, देखें AC है ये, रेबो, ये ओके है। फिर नेंडियो लिखा है, नेंडियो का मतलब होता है कि पेट्रोल वगैरह किस चीज़ पे चलती है, ये लिखा है गैसोलीन पे चलती है। गैसोलीन का मतलब है पेट्रोल। अच्छा। डीजल, फिर डीजल होता है। तो जापान में पेट्रोल को कहते हैं गासोलीन, अमेरिका में भी ऐसे ही है, गासोलीन कहते हैं। अच्छा, अमेरिका में भी गासोलीन कहा जाता है। फिर यहाँ पे इसके सेल्स पॉइंट आते हैं, सेल्स पॉइंट। तो यहाँ पे सेल्स पॉइंट आमतौर पे लिखे होते हैं।
लेकिन ये मस्ट नहीं है। कुछ जो ये ऑक्शन में डालने वाले होते हैं, जिन्होंने ऑक्शन में गाड़ी डाली है, मस्ट नहीं है कि वो सारे सेल्स पॉइंट लिखें। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब सेल्स पॉइंट लिखे होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि जो इस गाड़ी को डालने वाला है ना ऑक्शन में, वो उसकी गारंटी भी ले रहा है उस चीज़ की। अगर यहाँ पे नेविगेशन लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब होता है कि नेविगेशन ओके है, नेविगेशन में खराबी नहीं है। कुछ में ऐसा होता है जिस तरह इसमें गाड़ी में बेशक नेविगेशन लगा हो, लेकिन उन्होंने नेविगेशन नहीं लिखा होता। इसका मतलब ये होता है कि वो उसकी गारंटी नहीं लेना चाहता। उस नेविगेशन में अगर थोड़ी सी भी खराबी निकले ना, तो कहेंगे ऑक्शन वाले कहेंगे कि ये तो ऑक्शन शीट के ऊपर लिखा हुआ था, फिर आपका नेविगेशन कितना खराब निकला है। ये ऑक्शन शीट के ऊपर नहीं लिखा ना, फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। तो फिर ये देखिए यहाँ पे भी सेम है, सनरूफ का लिखा हुआ है, जुन से आरुमी होइरु का लिखा हुआ है कि इसमें टायर जो से हैं वो ओरिजिनल है कि नहीं, इसमें ओरिजिनल टीवी है कि नहीं, ओरिजिनल नेविगेशन है कि नहीं, सीट जो से इसकी लेदर की है कि नहीं, उन चीज़ों का लिखा हुआ है। इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, ABS है, एयर बैग है। उसके ऊपर इन्होंने जो है उन पर टिक किया उसके ऊपर गोल बनाया हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है गोल रिसाइकिल रियोकिंग। रिसाइकिल रियोकिंग का मतलब ये होता है जब आप जापान में कोई भी गाड़ी खरीदते हैं ना, तो आपने रिसाइकिल की पेमेंट करनी होती है उन्हें। तो लिखा हुआ है 9170 येन, ये आपने ऑक्शन को पे करना है। अच्छा। कोई भी जो एंड यूजर होता है ना गाड़ी का, जिस तरह मैं अब आपसे गाड़ी खरीदता हूँ, आपके पास जो गाड़ी है वो अगर मैं खरीदता हूँ तो मैं आपको रिसाइकिल रियोकिंग अलहदा पे करनी है, रिसाइकिल की पेमेंट जो सी है। फिर उसके मैं अगर किसी को गाड़ी बेचूंगा, वो मुझे रिसाइकिल की रियोकिंग पे करेगा। अच्छा। रिसाइकिल तो कभी ना कभी होनी है ना गाड़ी, चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद हो, कभी ना कभी गाड़ी इसको खत्म करने से अमाउंट बढ़ती रहती है, सेम कांस्टेंट रहती है। सेम जब से बनी सेम है। जब जो पुरानी गाड़ियां बहुत पुरानी, उनकी कम होगी। नहीं, तकरीबन गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 1 मान के करीब होता है, 10,000 येन के करीब ही होता है, तकरीबन 15,000 हो जाएगा। जो हैवी गाड़ी है उसका 20,000 हो जाएगा, लेकिन इतनी कुछ ज्यादा नहीं होती। ठीक है। तो ये गाड़ियों की अमाउंट रिसाइकल रियोकिन होती है। और जैसे मसले मसाइल बताएं। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे मसले मसाइल यहाँ पे लिखे होते हैं। तो अब ये वही पढ़ सकते हैं जिसको जापानीज पढ़ने आती है, और इसको लिखा भी बड़े गंदे स्टाइल में होता है। ये गंदे स्टाइल डॉक्टरों की तरह लिखते हैं, कि डॉक्टरों की तरह लिखते हैं जो अब ये गाड़ियों के डॉक्टर जो लिखते हैं इसको। तब गाड़ियों के डॉक्टरों ने लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्टडलेस टायर इस गाड़ी को लगे हैं, मतलब स्नो वाले टायर हैं। स्नो वाले टायर। फिर ये लिखा है स्टामावारी एस का मतलब कि जिस गाड़ी के नीचे जो है ना, वो साबिको के कहते हैं, यानी वो जंग लगा हुआ है। अच्छा। तो इस गाड़ी के नीचे यहाँ पे सारा जंग लगा हुआ है। अब ये पढ़ने वाला ही समझ सकता है, चाहे इस गाड़ी को 4 नंबर दिए हुए हो, लेकिन देखें नीचे इसके जंग लगा हुआ है। अब वो कितना लगा है जब तक आप देखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। सही। तो अब ये गाड़ी अगर जिस पाकिस्तान में चली जाए, वैसे तो इंपोर्ट नहीं हो सकती है मॉडल के मुताबिक, लेकिन पाकिस्तान में जाए तो आप कहें कि इसको तो 4 नंबर मिले थे, लेकिन फिर भी नीचे जंग लगा है। अब कितना जंग है, इतना जंग भी हो सकता है कि वो गाड़ी बिल्कुल खत्म होने वाली नीचे से। अब जब तक आप खुद नहीं देखेंगे, जब इन्होंने लिख दिया ना, अब हमें नहीं पता कितना ज्यादा है, अब वो जाके देखेंगे तो पता चलेगा कितना है। तो ये कुछ मसले होते हैं। फिर A और U का मतलब है कि इसके अंदर कुछ स्क्रैचेस हैं, ये डैमेज है। जैसा A का मतलब है, A3 का मतलब है कि इसके अंदर टेंट है। अच्छा। इसको कोई डैमेज है। 3 का मतलब ये होता है कि ज़्यादा है। अच्छा। 2 का मतलब थोड़ा कम है। 1 का मतलब और कम है। 1 का मतलब छोटा सा है, 2 का मतलब थोड़ा ज़्यादा है। 1 का मतलब हल्का निशान सा हल्का है। अब U का मतलब होता है कि वो गाड़ी अंदर दबी हुई है, थोड़ी सी खड्डा है, मतलब खड्डा है। अच्छा। खड्डा 2 U2, ठीक है। U2 का मतलब है थोड़ा सा अंदर खड्डा हुआ है। तो बोलो भाई ये इसकी यहाँ पे ना सिचुएशन, जैसा U1 यहाँ पे लिखा है ना, तो इसका मतलब है इसके अंदर छोटा सा थोड़ा सा डेंट है। जो डेंट का मतलब कि अंदर खुबा हुआ है, ठीक है। U फिर जो सा है C का मतलब होता है कि गाड़ी के ऊपर वो जंग लगा हुआ है। अब जंग कहाँ से लगा हुआ है, जैसा पंच होने के बाद वहाँ पे जंग रह जाता है। तो इस तरह के भी होते हैं, या फिर गाड़ी फिर जाए उसके बाद जंग निकल आता है, तो उसको ये C लगाते हैं। तो इस तरह की चीजें, ये जो लिखा होता है, जंग जो है वो है C, खड्डा जो है वो है U, ए क्या है, स्क्रैच, ए स्क्रैच है, डैमेज है, मतलब लाइन वगैरह, बिल्कुल। और S भी जो है, ये भी S भी जंग है, और C भी जंग की नस्ल है, क्योंकि उसको काफी इन्होंने डिफरेंट तरीकों से बयान किया होता है। कौन सा टाइप का जंग है, टाइप का। लेकिन आप ये समझ के रखें, जब जरूरी चीज ये है, नंबर उस पर लिखा है वो मैटर करता है, वो मैटर करता है। अगर 4 वगैरह लिखा हो ना तो ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा होता है, तो वो खतरनाक होता है कि ज्यादा बड़ा हो सकता है। 1 का मतलब मामूली सा है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 कम है, 4 वगैरह वो ज्यादा है, ये आप इस चीज का आपको ज्यादा ख्याल होना चाहिए। फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जिस तरह इसके ऊपर पत्थर आके लगा हुआ है इस गाड़ी के ऊपर, और इसके अंदर कचरा है, अंदर से थोड़ा सा ये नहीं, ये गंदी हुई है अंदर से,
तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये टोटल ऑक्शन शीट है जिसके बारे में अभी गाड़ी के ऊपर इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं लिखी हुई, इसके सेल्स पॉइंट भी लिखे होते हैं यहाँ पे, और कोई मसले जिसके ज़्यादा मसले हैं उसके भर के यहाँ पे मसले लिखे होते हैं। तो अब एक एक को समझना होता है, फिर उसके बाद जो सा है सिर्फ आप इस ऑक्शन शीट से नहीं खुद जाके भी आपने गाड़ी चेक करनी होती है। अगर एक्सपोर्ट भी करनी हो गाड़ी तो उसको अच्छे तरीके से देखने के बाद, जज करने के बाद, सिर्फ ऑक्शन शीट से अगर जज करेंगे तो हम भी धोखा खाते हैं। ऑक्शन में भी ऐसे होता है और आजकल भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा होता है कि जिस तरह 4.0 थे बाद में वो गाड़ी रिपेयर की निकलती है, ये भी आजकल हो रहा है। अच्छा। और ऐसी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये देखने वाला भी इंसान है। ये भी किसी इंसान ने देख के उस गाड़ी को बनाया हुआ है। सही। और वो जो इंसान है वो दिन में 100 गाड़ियाँ चेक करता है। सही सही। अभी एक बंदा 100 गाड़ियाँ चेक करता है तो परफेक्ट नहीं हो सकता, उसकी भी मिस्टेक होती है, इस गाड़ियों में मिस्टेक निकलती है। लेकिन ये था, बहुत सारे लोग पूछते थे कि ऑक्शन शीट जो ऑक्शन शीट जो सी है उसके बारे में बताएं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा पता है, ये बहुत ज़्यादा अभी कुछ हिस्सा में आपको बताया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें भी जानने वाली। तो ये थी ऑक्शन शीट, समझ आए बोलो भाई? थैंक यू सो मच, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। और सब लोग उमर भाई को भी थैंक यू बोलें इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने के लिए। पानी पी ले। जी पानी पी ले।